धन्यवाद त्रिपाठी जी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, विनोद सिंह जी, हमारे पीछे बैठे संतोष कुमार सिंह जी, डीडी शर्मा जी, अरुण कुमार मौर्य जी, विनय त्रिपाठी जी। आज का कार्यक्रम डॉक्टर लालजी सिंह के इर्द गिर्द है। कार्यक्रम का और डिटेल महामंत्री जी आपको बताएंगे। और भी संस्थाओं का उन्होंने फाउंडेशन रखा, जैसे कि CDFD, सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये हैदराबाद में इसको इन्होंने स्थापित किया था 1995 में। आज यह संस्था एक स्वायत्त संस्था है और उसको सरकारी मान्यता है। DNA फिंगर प्रिंटिंग से संबंधित जो भी वो निर्णय देती है उसको कोर्ट भी आज मानती है। चलिए हम बात करें, दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किया। इन्होंने यह भी बताया कि मानव की आज से 60,000 साल पहले मानव की जाति अफ्रीका से अंडमान निकोबार की ओर आई है, मूव की है। इसके बारे में उन्होंने एक जेनेटिक आधार दिया था। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग पे जो इनका योगदान है, जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडिया कहलाते हैं। आखिर ये क्या है बच्चों? जैसे हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, ये इस पर एक निशान है, इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट। दुनिया में सभी व्यक्तियों का अंगूठे का निशान या उंगलियों का निशान जो है, ये सब अलग अलग है। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति का DNA भी अलग अलग है, यानी एक व्यक्ति का DNA दूसरे व्यक्ति के DNA से मैच नहीं करता है। ठीक फिंगरप्रिंट की तरह इसी बात को कहा जाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग हमें यह बताता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से DNA के मामले में क्या है, अलग अलग है। 5 जुलाई 1947 में उनका जन्म हुआ था और प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट गांव में ही उनकी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद वो BSc करने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ गए। 1964 में उन्होंने BSc किया और 1966 में MSc किया था BHU से। MSc में वो यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तो गोल्ड मेडल मिला और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप दे दिया। जब ये फेलोशिप मिलती है तो विद्यार्थी को पैसा भी मिलता है और रिसर्च करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने रिसर्च किया, जानते के ऊपर रिसर्च किया, सांप के ऊपर रिसर्च किया। एक बुआ सड़ी यानी अजगर है, इस पे इसके क्रोमोसोम पर अध्ययन किया। वैसे इनके टॉपिक, इनका नाम था इवोल्यूशन ऑफ कैरियोटाइप इन स्नेक्स, यानी सांपों में कैसे ये गुणसूत्रों का कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसका उन्होंने अध्ययन किया, इस पर रिसर्च किया और 1971 में इनको इस विषय पे PhD मिला था। इनका सांपों के DNA में यानी साइटोजेनेटिक्स पे इनका काफी गहरा अध्ययन हुआ और फिर उसी से वो आगे बढ़ते चले गए। 1971 में PhD अवार्ड हुई और 1972 में रिसर्च एसोसिएट के रूप में कलकत्ता यूनिवर्सिटी चले गए। फिर वो वहां से 1974 में उनको अवार्ड मिल गया, INSA मेडल मिला, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अकेडमी की तरफ से इनको अवार्ड मिला और एक कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिल गई 1974 में। और फिर वो वहां से इंग्लैंड चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, 13 साल वहां पर उन्होंने रिसर्च किया और फिर वापस आए। हैदराबाद में एक CCMB है, जो वो त्रिपाठी जी कह रहे थे, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था है हैदराबाद का। तो CCMB में वो वहां से 87 में लौटने के बाद एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम किया। जब बच्चे वहां काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने मिरेकल किया, एक आश्चर्यजनक काम किया। उन्होंने यह देखा कि सांपों का जो जीनोम है, जो DNA है, DNA में आपने जीन्स का नाम सुना होगा, तो DNA में जीन्स पाए जाते हैं जो आपके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन्स में जितना DNA है वो बहुत कम हिस्सा होता है, यानी 99% जो DNA है वो जीन्स की तरह काम नहीं करता है, केवल 1% या और कम परसेंट जीन्स होते हैं। बाकी का जो DNA का हिस्सा है वो किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनाता। उसी हिस्से का इन्होंने अध्ययन किया
और यह पाया कि उस हिस्से में कुछ बेस के सीक्वेंसेस ऐसे हैं। बेस सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ? डीएनए में केवल 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। बायोलॉजी के बच्चे जानते होंगे। तो यही 4 क्षार का जो एक विशेष क्रम है वो इन क्षेत्रों में बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसको उन्होंने कहा रिपीटेटिव डीएनए, यानी डीएनए में उस पोर्शन में जो कि जीन्स नहीं है, उस पोर्शन में एक खास प्रकार का जो क्षार का क्रम है वो बार बार रिपीट हो रहा था। तो उन्होंने, और यह बात उन्होंने करेट साहब जानते हैं, करेट, तो जो करेट साहब के डीएनए में यह बात उन्होंने देखी और उसका एक उन्होंने नाम रख दिया बैंडेड क्रेट, यानी MBC, यानी उस जो बेस का सीक्वेंस था उसका BKM नाम दिया, बैंडेड क्रेट। तो एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया था BKM, M फॉर माइनर, तो बैंडेड कैरेट माइनर। ये 90 पर्टिकुलर नाम दिया किस बात को? जो खास प्रकार का डीएनए का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा था। बस यही पर उन्होंने कमाल किया और इन्होंने ये देखा कि यह जो सीक्वेंस है ये बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, बहुत सारे जंतुओं में, मानव में भी यह सीक्वेंस पाया जाता है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर कहा कि भाई ये जो सीक्वेंस है अगर इसको हम प्रोब के तौर पे इस्तेमाल करें तो हम इसके आधार को हम पहचान सकते हैं, विभिन्न व्यक्तियों की पहचान हो सकती है। तो इसका उपयोग उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका उपयोग करके आप व्यक्तियों को पहचान सकते हैं। जैसे अगर कोई घटना अगर होती है तो वहां पर से डीएनए इकट्ठा करते हैं, जो भी अपराधी है उसका डीएनए इकट्ठा करके उसके बाद ये देखा जाता है कि जिसके ऊपर भी शक होता है उसका डीएनए लेकर के दोनों डीएनए को मैच कराया जाता है और इस तरीके से मैचिंग की वजह से अपराधियों का पता लगाया जाता है। इस तरीके से फोरेंसिक साइंस का यहाँ पे विकास हुआ। तो बच्चों ये है डीएनए प्रिंटिंग का महत्व है। तो ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये बात रही। और दुनिया में तो बहुत सारे इस तरह के जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है उसकी खोज हुई है और अब तो बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं। तो बच्चों ये है डॉक्टर लालजी सिंह का योगदान है भारतवर्ष में, इसीलिए हम उनको याद करते हैं। उनसे संबंधित बहुत सारे NGOs बनाए गए हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करने की बात है। और देखिए बाकी का त्रिपाठी जी।